फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे मार्क एंट्री, मार्क सिचुएशन एंड इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्क एंट्री। इसमें हम जैसे मैं कोई पैराग्राफ ले आता हूँ, ये लाया पैराग्राफ और मैंने क्या किया, इनको सभी को हेडिंग दे दी। ठीक है, तो जैसे मैं होम पे जाता हूँ, पहले यहाँ पर थी, जैसे मैंने इसको ये किसका, जैसे ये कीबोर्ड का चैप्टर है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आया मैंने और नेक्स्ट पेज है जैसे मेरे पास ये है कीज़ का है, वो कीबोर्ड का ही ओनली कीज़ का है, सेम हो सकता है। ठीक है, मैं K4 ले रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट पे आया मैं, नेक्स्ट पे आने के बाद जैसे मैंने इसका चैप्टर नेम दिया, ये चैप्टर ऐसे माउस के ऊपर। नेक्स्ट पे आया, जैसे ये चैप्टर है मेरे पास CPU के ऊपर। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट पे आया, ये चैप्टर जैसे मेरे पास मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, ये मैंने जैसे कुछ चैप्टर, और फिर जैसे डाउन में आया ये चैप्टर जैसे पर मेरे पास कंट्रोल यूनिट के ऊपर। ये जैसे मैंने कुछ चैप्टर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनको 1 बाय 1 को सिलेक्ट करना है और आपको मार्क एंट्री देनी है। सबसे पहले इस पर्पस बॉक्स को समझना है कि होता क्या है। अब मार्क एंट्री आप एक बार क्या करोगे, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे अपने आप मेन एंट्री में नेम उठा लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम इंडेक्स बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे, कि उसके अंदर उसका नेम क्या शो करे। ये तो मेन एंट्री थी, ये है सब एंट्री, मतलब उसका अंदर शॉर्ट नेम शो करे। ये आपको समझ आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसका शॉर्ट नेम शो करे के ये शो करे, और करंट पेज इसी पेज के ऊपर, यहीं पर इसके ऊपर करे। ठीक है, बोल्ड इटैलिक फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो और मार्क करना है। तो देखो शॉर्ट नेम क्या है इसका, ये मार्क एंट्री थी, मेन एंट्री और ये सब नेम, तो ये था। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और फिर से करता हूँ इसको, मैं कीबोर्ड ही रखना चाहता हूँ, देन ये लो, तो इसका नेम कीबोर्ड ही आया। ठीक है, मैं एक के ऊपर करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा क्या होगा। फिर नेक्स्ट पे आओ ऐसे 1 बाय 1 को, और ये जो हमारे पास शो एंड हाइड है, ये मार्क एंट्री में होता है, ये अपने आप ऑन होता है इसके साथ। मैंने इसका कर दिया कि मार्केट क्लोज। फिर नेक्स्ट पे माउस का मार्क एंट्री, माउस का माउस, और इसका भी आप जैसे कोई शॉर्ट दे दो, जैसे मैं देता हूँ इसका MMM। ठीक है, एंड मार्केट एंड क्लोज। फिर नेक्स्ट यहाँ पर गई, इसका जैसे CPU रखा, क्लोज इट। मॉनिटर मार्क एंट्री, मार्केट क्लोज, एंड नेक्स्ट इसका मार्क एंट्री एंड क्लोज। अब जैसे सभी को आपने चैप्टर को मार्क एंट्री दे दी। वही बात पहले आप क्या देते थे, हेडिंग देते थे वहाँ से बनाने के लिए इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्हीं के टूल अपनाने पड़ेंगे यदि हमें इनका यूज़ करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब मैं फर्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद क्लिक हियर एंड इंसर्ट। कैसा इंसर्ट करना है, वही सारा प्रीव्यू जैसा पहले था। फॉर्मेटिंग कैसे देनी है वो आप दे सकते हो, जैसे क्या A4 क्या, मतलब AA वाले चैप्टर आए, BB वाले चैप्टर आए, ये सारा डिसाइड कर सकते हो। कॉलम कितने चाहिए, लैंग्वेज कैसी चाहिए, सारा सेम है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो मैंने किया, ये लो, तो मैंने ये हटा दिया है जो स्टेरिक था, तो ये है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ था। अब एक काम करता हूँ मैं फिर से अपडेट करता हूँ। मैं इसको, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अपडेट पे गया मैं, ये इंसर्ट पे जाता हूँ और 1 करता हूँ। ओके, यस, अब ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो C4, ये शॉर्ट में दिखाएगा। C पे एक कंट्रोल यूनिट था, एक CPU था, और पे। चलो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसके पेज नंबर इसके सामने नहीं रखता मैं, जैसे इसी के अंदर जाता हूँ मैं, और अपडेट पे तब होता है, ये वर्क करता है यदि मैं कुछ डिलीट करता, ऐड करता। ठीक है, मैं अलाइन भी लगा देता हूँ, अब पता चलेगा आपको। तो कंट्रोल यूनिट 7, CPU 5, कीबोर्ड दिस, कीज दिस, तो है ये दोनों दो नंबर पेज पर ही। और इसका ये है जो ये की है जो 3rd नंबर पेज पे है, लेकिन इसका बता कौन रहा है, कीज का सब पार्ट बता रहे हैं हमें। ऐसे हम सब पार्ट इसके अंदर इंसर्ट कर सकेंगे। की के आगे सब पार्ट है। ऐसे मैंने माउस क्या किया था कि उसका सब पार्ट आगे।
ठीक है, मतलब मेन हेडिंग मैंने ऊपर दे दी, जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है, एमएमबी है। तो ये मतलब था उसका सब एंट्री का। ओके, और यहाँ से इसका कोई लिंक लिया है कि कंट्रोल से क्लिक करोगे तो ये था मतलब के वाले चैप्टर, सी वाले चैप्टर, एम वाले चैप्टर। इस तरीके से भी आप क्या बना सकते हो, अपना इंडेक्स बना सकते हो। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं इनके ऊपर फिर लाता हूँ। इसी के अंदर एक थोड़ा और आता है, हम इसी के अंदर पढ़ते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर मैंने एक हेडिंग दी उसके ऊपर बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले ही बुक मार्क से बना सकते हो, उसके अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बुक मार्क देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बुक मार्क दिया ए एंड ऐड किया, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बुक मार्क मैंने यहाँ दे दिया बी, ठीक है, और ऐड किया मैंने जैसे बी के नेम से, ये लो। अब क्या होगा, अब वहीं जाओ आप रेफरेंस में जाने के बाद मार्क एंट्री किसके द्वारा देनी है आपको, जो आपने दिया था ये, इसको देनी है। अच्छा, मेन एंट्री नेम क्या है उसके ऊपर, मेन एंट्री में तो मैं चाहता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने दिया कि उसका नेम आए हेडिंग ए, ठीक है, ये लो हो गया, मार्क कर दो, ठीक है। ये उसी एरिया को मार्क कर लिया। नेक्स्ट में जाओ मार्क एंट्री, नेक्स्ट में क्या था हमारे पास, नेक्स्ट में था बी, ठीक है। उसका नेम क्या है वो भी चुन सकते हो आप, जैसे उसका नेम आया हेडिंग बी या 2, ठीक है, मार्क कर दो। तो दोनों कर दिया मैंने मार्क, ठीक है। अब क्या करोगे आप, वहीं आओगे फर्स्ट पे, और जो जिसको मैं पहले मार्क कर चुका हूँ उसका तो नेम आना ही आना है। और जो मैं अब ये किया, ऐसा है, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, फैंसी है, क्लासिक है, मॉडर्न है, जो भी दोगे और ओके कर दो, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको ये हटा दिया। तो अब देखो आपके पास CH आगे दो हेडिंग वाले, और ये कौन से हैं जिसको मैंने क्या दिया था, बुक मार्क वाले उठाए थे, उसके नेम आएंगे यहाँ पर। बाकी जो पहले मैंने जिनको मार्क किया था वो तो आएंगे सर, क्योंकि मैंने मार्क एंट्री दी थी। अगर मैं मार्क एंट्री हटा देता इनकी सभी की तो ये नहीं आता, सिर्फ हेडिंग वाले आते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसके द्वारा भी आप शो कर सकते हो, ठीक है, हेडिंग से भी। मैं अभी इनको डिलीट करता हूँ। अब हम लर्न करते हैं मार्क सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब मैंने इनके ऊपर एक बार तो मार्क लगा रखा है, तो मैं अब मार्क सिचुएशन करता हूँ इनके ऊपर। तो मैं कुछ और कैटेगरी के, ये सारे मेरे पास हार्डवेयर है लगभग, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से यहीं से कर देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने किया फ्रूट का, तो यहाँ पर लेके आया जैसे मैं एप्पल का चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने जैसे किया इसका, यहाँ से किया इसका, मैंने किया जैसे गुआवा का चैप्टर, फिर यहाँ से किया जैसे मैंने कोई भी कंट्री का कर दिया, जैसे मैंने जैसे इंडिया के ऊपर है, और यहाँ से किया, ठीक है, जैसे चाइना के ऊपर ये किया, ठीक है। अब क्या करना है, वही सारा सेम एक एक को सिलेक्ट करना है आपको, और मार्क सिचुएशन में जाना है। आपके पास शो करेगा कि जो सिलेक्ट किया था उसका सिलेक्टेड टेक्स्ट शो करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है कि आपके पास कैटेगरी क्या है, कि किस में आता है, हार्डवेयर में आता है। अगर आपके पास यहाँ पर है हार्डवेयर तो चुन लो, अगर नहीं है तो कोई नंबर चुनो और उसको क्या करो, कैटेगरी में चले जाओ और उसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, ओके। तो ये आपको करना है, और रिप्लेस हार्डवेयर आ गया, ओके करो और सिंपली मार्क कर दो। मार्क करोगे जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग, ये मैंने पहले जो मार्क सिचुएशन मार्क एंट्री किया था उससे आया हुआ है, ये सारा इसका है, ठीक है। कीबोर्ड को मैंने कीबोर्ड से मार्क कर दिया है और मैंने इसको डिसाइड कर दिया कि हार्डवेयर में है, ओके। ये लो, ये हुआ। ऐसी नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, मार्क सिचुएशन, एंड क्या ये हार्डवेयर है, यस, देन मार्क इट, ये लो। नेक्स्ट की भी हो गया, एंड फिर नेक्स्ट माउस सिलेक्टेड, एंड माउस किस में, हार्डवेयर में, देन मार्क इट, ओके। फिर देन नेक्स्ट CPU ऑल्सो हार्डवेयर, तो यहाँ पर जाके इसको भी ऐसे करना, ठीक है। कंट्रोल यूनिट लेट, मैं इसको हार्डवेयर में कर देता हूँ लेकिन ये है नहीं तो मैंने कर दिया फिलहाल,
ओके, फिर जैसे मॉनिटर हार्डवेयर में, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर में नहीं है, तो मैंने इसको भी जैसे कर दिया। फिर जैसे एप्पल, जैसे फ्रूट की कैटेगरी में आता है तो मैं यहाँ पर फ्रूट चुनता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको बना लो। लिखा और रिप्लेस, ओके, एंड मार्केट, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट, ऑल्सो ये इसी फ्रूट में आता है, ओके। फिर देन नेक्स्ट, ये जैसे कंट्री में आता है, इसको भी आप बना दो, यदि नहीं है तो कोई भी चुनो यहाँ से एक, और यहाँ जाके इसको कैटेगरी में चेंज कर दो। मार्क, एंड लास्ट इसको भी कर दिया मैंने मार्क। अब क्या करना है आपको, वैसे ही सेम फर्स्ट पेज पे आना है, कंट्रोल एंटर, एंड यहाँ पर आने के बाद इसको इंसर्ट करना है। कैसा चाहिए स्टाइल, वही सारा। आप यहाँ से एक भी चुन सकते हो कि मान लो आपने जो कैटेगरी बनाई थी उनमें सिर्फ फ्रूट इंसर्ट करना था, चुन सकते हो आप, ओके। अगर आप चाहते हो कि सारे आए जितने मैंने बना रखे हैं तो आप ये सारे ऑल चुन लो, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो अभी भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चुनता हूँ जैसे क्लासिकल, कैसा हो, जैसा आप चुन सकते हो, फॉर्मल, ऐसा आए, ठीक है। तो ये किया मैंने, जैसे मैं एक बार इंसर्ट करता हूँ तो आपके सामने, और मैंने इसको कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एस्टेरिक से बंद। अब देखो हार्डवेयर में ये है, फ्रूट में ये है, और कंट्रीज़ में ये है। ऐसे आप अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हो, ओके। और ये शॉर्ट में लेके आएगा हमेशा, ये मैं फिर बता रहा हूँ। ये था हमारे पास लास्ट, एंड नेक्स्ट में ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट में सीखेंगे हम मेलिंग्स। फिलहाल थैंक यू।